नमस्कार, TV9 भारतवर्ष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और वक्त हो गया देखने का सुपर प्राइम टाइम, यानी देश दुनिया की तमाम बड़ी और एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज देखने का वक्त है। सुपर प्राइम टाइम का वक्त जो है देश का नंबर 1 न्यूज शो। तो आइए करते हैं शुरुआत। कोरोना के ब्रिटेन में बदले रूप ने पूरी दुनिया को दहला दिया है। इस नए संकट का सामना इस वक्त दुनिया के 21 देश कर रहे हैं और चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें भारत भी शामिल हो चुका है। ब्रिटेन से लौटे यात्रियों में से 6 ऐसे कोरोना पॉजिटिव हैं जिनमें नए स्ट्रेन वाला वायरस मिला है, इसलिए देश में हलचल बढ़ गई है। इस रिपोर्ट में हम आपको हिंदुस्तान पर आए संकट के बारे में तो बता ही रहे हैं, साथ ही उन मुल्कों के हालात भी बताएंगे जहां इस नए वायरस ने हड़कंप मचा दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। सावधान सावधान सावधान, ब्रिटेन का बहुरूपिया जानलेवा वायरस हिंदुस्तान में एंट्री ले चुका है। ब्रिटेन से लौटे कोरोना पॉजिटिव यात्रियों में कोरोना वायरस के उस स्ट्रेन की पुष्टि हो चुकी है जिससे इस वक्त पूरी दुनिया थर्राई हुई है। खबर पुख्ता है, इसलिए अगर आप नए साल का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं, विदेश यात्रा की तैयारी में हैं या कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं तो सावधान हो जाएं। ब्रिटेन में मिले नए स्ट्रेन वाले वायरस या अब तक हिंदुस्तान में म्यूटेशन के बाद बदले रूप वाला विषाणु आपको कभी भी कहीं भी शिकंजे में ले सकता है। कोरोना वायरस से जुड़ी ये खबर डराने वाली है, क्योंकि अब तक वैज्ञानिक इस नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं कि वायरस के ब्रिटेन वाले स्ट्रेन पर कोरोना किलर वैक्सीन असरदार होगी या नहीं। वहीं इसमें संक्रमण की क्षमता सामान्य कोरोना वायरस से 60 गुना ज्यादा बताई जा रही है, इसलिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है, वो भी उस चरण में जहां इस वायरस की हिंदुस्तान में एंट्री के पुख्ता सबूत दिए गए हैं। हम आपको इस रिपोर्ट में संक्रमितों के आंकड़े नहीं बता रहे, ना ही कोरोना से मौत की संख्या दिखाकर डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए वो हालात जानना बेहद जरूरी है जिसमें खतरा कदम कदम पर है। खबरदार, संकट में 21 कंट्री, नए वायरस की हुई एंट्री। वायरस ऑफ ब्रिटेन, भारत पहुंचा न्यू स्ट्रेन। कई मुल्कों पर संकट खड़ा, संक्रमण का खतरा बढ़ा। न्यू वायरस, नए केस, शिकार हुए 21 देश। ब्रिटेन में इस वक्त जितने भी कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, उनमें 70% संक्रमित वायरस के नए स्ट्रेन से पीड़ित हैं। इस नए स्ट्रेन के फैलने का खतरा भांपते हुए भारत समेत कई मुल्कों ने ब्रिटेन से हवाई सेवा रोक दी है, लेकिन जब तक ये फैसला लिया गया तब तक देर हो चुकी थी। दुनिया के 20 देशों में ब्रिटेन के वायरस की एंट्री हो चुकी थी। हालांकि खतरनाक वायरस के संकट के लिए तैयारी उसी स्तर पर हुई थी जैसे कोरोना काल के शुरुआत में चीन से आने वाले यात्रियों के लिए थी, इसलिए ज्यादातर मुल्कों में इस नए स्ट्रेन से संक्रमितों को ट्रेस कर लिया गया और आइसोलेट किया गया। हिंदुस्तान में भी ठीक ऐसा ही हुआ। ब्रिटेन से आने वाले तमाम यात्रियों की स्क्रीनिंग और RT-PCR टेस्ट एयरपोर्ट पर हुआ। 30 मिनट में रिपोर्ट मिल गई और फिर जो नेगेटिव थे उन यात्रियों को 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन की हिदायत देकर जाने दिया गया, लेकिन जो पॉजिटिव निकले उन्हें तुरंत आइसोलेट कर वायरस के नए स्ट्रेन की जांच शुरू की गई। और बुरी खबर यह है कि इन पॉजिटिव यात्रियों में से कुछ ऐसे हैं जो इस स्ट्रेन के कुरियर बन गए। 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक के यात्री ट्रेस किए गए। इस अवधि में ब्रिटेन से 33,000 यात्री वापस लौटे। टेस्ट में इन यात्रियों में 114 लोग पॉजिटिव पाए गए। इन सभी के सैंपल देश के 10 लैब में टेस्ट किए गए, जिसमें से 6 केस कोरोना के ब्रिटेन वाले स्ट्रेन के निकले। ये रिपोर्ट आते ही हड़कंप मच गया।
जिस जिस राज्य के यात्रियों में यह नया स्ट्रेन पाया गया, उन्हें राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में आइसोलेशन में भेजा गया। इसके अलावा उनके संपर्क में आने वाले लोगों को भी क्वारंटीन किया गया। लेकिन खतरा इसलिए बढ़ गया है क्योंकि न्यू स्ट्रेन से संक्रमित मरीज और उनके संपर्क में आने वाले लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री से संक्रमण का नया संकट खड़ा हो गया है। इसलिए अब सावधानी और भी जरूरी है। न्यू स्ट्रेन वाले मरीजों में 3 बेंगलुरु के हैं, 2 हैदराबाद और 1 संक्रमित पुणे से है। ये सभी मरीज हाल ही में ब्रिटेन से लौटे थे। इन मरीजों से कितना संक्रमण फैला है, इसकी पुख्ता जानकारी अब तक नहीं है। इसलिए दूसरे ट्रैवलर से संक्रमित लोगों की जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है ताकि जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए नए स्ट्रेन के शिकार लोगों का पता लगाया जा सके। वैक्सीन जो हैं पाइपलाइन पे हमारे देश में और बाहर भी, ये इन वेरिएंट्स जो यूके में हैं और साउथ अफ्रीका में भी आए हैं, इनके अगेंस्ट काम करेगी। तो एक इम्पॉर्टेंट अश्योरेंस है कि इस स्टेट पे वैक्सीन के बारे में फिक्र करने की अभी जरूरत नहीं है। अब सवाल यह है, ऐसे हालात में हिंदुस्तान का भविष्य क्या होगा? क्या साल 2021 भी 2020 की तरह हर कदम पर वायरस के खतरे से अटा होगा? इसका जवाब वैज्ञानिकों की उस स्टडी में है जो नए स्ट्रेन से जुड़ी है। वायरस का न्यू स्ट्रेन 70% ज्यादा तेजी से फैलता है। वैक्सीन के न्यू स्ट्रेन पर असरकारक होने पर संदेह है। न्यू स्ट्रेन पर वैक्सीन बेअसर हुई तो हालात गंभीर होंगे। वैक्सीन पर 1 साल की मेहनत बर्बाद हो सकती है। इसलिए अब सतर्कता और भी ज्यादा जरूरी हो गई है, ठीक उन्हीं 20 मुल्कों की तरह जो इस वक्त वायरस के नए स्ट्रेन से जूझ रहे हैं। Prior to the news of the UK variant came in our country we had done roughly 5,000 such genome sequences across these labs. Now we will be significantly increasing that number and would be working in a coordinated manner in the shape of a consortium. जानकारी के लिए हम आपको उन मुल्कों के नाम बता रहे हैं जहां पर ब्रिटेन के बाद ये वायरस यात्रियों के जरिए पहुंचा है। पुर्तगाल, साउथ कोरिया, नीदरलैंड, नॉर्वे, जॉर्डन, अर्जेंटीना, स्वीडन, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर, स्पेन, नाइजीरिया, लेबनान, जापान, इटली, फ्रांस, कनाडा, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, भारत और पाकिस्तान। जी हां, भारत में न्यू स्ट्रेन के 6 केस हैं, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी 3 केस ब्रिटेन वाले स्ट्रेन के डिटेक्ट किए गए हैं, जहां हालात और भी ज्यादा बुरे हो सकते हैं क्योंकि ब्रिटेन और तमाम मुल्कों में इस स्थिति को कंट्रोल करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। लेकिन जो पाकिस्तान वायरस को लेकर ऊपर वाले के भरोसे है, वहां इस खतरे पर गंभीरता अब तक नहीं दिखी है। बहरहाल पूरी दुनिया में अब नए सिरे से क्या एहतियात बरती जा रही है, वो जानिए। ब्रिटेन में इस वक्त लॉकडाउन जैसे हालात हैं। न्यू स्ट्रेन वाले मुल्कों में भी सख्ती शुरू हो गई है। संक्रमित मरीजों वाले इलाके सील किए गए हैं। नए स्ट्रेन वाले मरीज खास निगरानी में रखे गए। न्यू स्ट्रेन से निपटने के लिए टास्क फोर्स बन गई। भारत में न्यू स्ट्रेन के लिए फिलहाल एहतियात है, लेकिन मुमकिन है अगर नए स्ट्रेन वाले मरीज और बढ़ते हैं तो फिर एक बार देश को उसी तरह से लॉकडाउन का सामना न करना पड़े जैसा 25 मार्च 2020 के बाद देखा गया था। हालांकि इस बार संपूर्ण लॉकडाउन की जगह कोई और बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन तय है कि सख्ती होगी। इसलिए सावधानी बरतें, सख्त एहतियात रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।